आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सेल का आखिरी दिन है दोस्तों। होली 25 कूपन कोड यूज करिएगा और हर कोर्सेज पे 25% ऑफ है। हमारे यूपीएससी कोर्स जरूर लीजिए, 1 2 3 साल के लिए आते हैं। ये टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स जो यूपीएससी कोर्स में एनरोल्ड है उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 5 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और सीसैट, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सीसैट का आप अलग से भी कोर्स ले सकते हैं। 2300 मात्र 2300 में कोर्स मिलेगा। और आज मैं लाइव आ रहा हूं संडे को, पता है ना, आज एक नई फैकल्टी लॉन्च हो रही है, तो लाइव आना मत भूलिएगा, रिमाइंडर सेट कर लो। इंडिया और जापान, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किशिडा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसके बाद आप ये तय करिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो फूमियो किशिडा, हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई। आप समझिए जापान भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय भारत चीन, बाय बाय नहीं, भारत जापानी बाय बाय। कैसे? वैसे तो इतिहास अगर आप देखो तो सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे, वहां पे आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई और जापान का पूरा सपोर्ट था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान भारत का एक बहुत ही स्ट्रांग पार्टनर रहा है। अब आपको बता दूं कि अगर भारत और जापान के रिश्तों की बात करें, कितना जरूरी है जापान भारत के लिए, समझिए आप कि 2014 में 3.5 ट्रिलियन येन के करीब, अभी 5 ट्रिलियन येन इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मतलब लगभग $3,15,000 के करीब, सॉरी $3,15,000 रुपए, अरे यार 3,15,000 करोड़, इतने जो पैसे हैं ना वो इन्वेस्ट करेगा। यानी कि 5 ट्रिलियन येन, $42 बिलियन, $1 बिलियन इक्वल टू, देखिए अभी कितनी है, 75 रुपए चल रहा है ना। 1 बिलियन इक्वल टू कितना, 75 रुपीज, ऐसे ही चल रहा है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो 1 बिलियन इक्वल टू कितना हो गया, 7,500 करोड़ के करीब। तो 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतना ज्यादा भैया, मतलब 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 2014 में भी शिंजो आबे ने यह वादा किया था कि 3.5 ट्रिलियन येन हम इन्वेस्ट करेंगे, और वो किया। दोस्तों जापान जो है भारत में उसने गजब कर दिया है। 5th लार्जेस्ट एफडीआई डेस्टिनेशन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जापान 5वें नंबर पे है। इस समय जापान की लगभग 1450 कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें लाखों एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर राजस्थान और आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये यूनिट्स बहुत ज्यादा है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, 2018 में ये 9 थी और अभी ये बढ़ के 18 हो गई। इतना ही नहीं, मेट्रो, अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन वाला है, 5G कनेक्टिविटी, अंडर वाटर सी केबल्स, मतलब वो जो बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई जाती हैं, सिक्योरिटी, एनर्जी, लगभग हर एक चीज पे भारत और जापान साथ में खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को कैसे एनहांस किया जाए उस पर बातचीत हो रही है। मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों में जापान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से चला रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है जापान। तो आप यह समझिए कि भारत और जापान मिलकर तकदीर बदलने वाले हैं। यस, शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी या भारत के बहुत अच्छे रिलेशन थे। 2014 में शिंजो आबे ने वादा किया था कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो वादा पूरा हुआ। 2021 में आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा आए। शिंजो आबे को बीमारी थी जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा उनको। अगर फूमियो किशिडा की बात करें तो ये इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। हिरोशिमा से आते हैं ये, वही जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, और इनके भी प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे रिश्ते। ये मैंने 1 साल पहले भी लेक्चर लिया था कि जब ये था कि क्या, क्योंकि शिंजो आबे अब चले गए तो क्या कुछ बदलाव होगा। मैंने आपको बोला था कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारत और जापान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जापानीज आर हाईली टैलेंटेड। जापान की सबसे अच्छी बात यह है, जापान भी वन ऑफ दी सिविलाइजेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एम्पायर्स में से एक है जापानीज एम्पायर। और जापानी वक्त के बहुत पक्के होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा पंचुअल होते हैं। वहां पे अगर 1 मिनट भी ट्रेन में लेट हो जाए ना, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, 1 मिनट ट्रेन लेट हो गई, वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया। तो इतना ज्यादा वक्त के पक्का, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। इसीलिए वो छोटा सा देश
हाईली डेवलप्ड है, इतना ज्यादा डेवलप्ड है। आपको जापानीज प्रोडक्ट हर जगह मिलेंगे, जापानीज प्रोडक्ट आर वेरी वेरी रिलायबल। चाइनीज प्रोडक्ट तो सस्ते मिलते हैं, मेड इन चाइना खराब हो जाएंगे, लेकिन जापानीज और कोरियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, बहुत ही रिलायबल होते हैं, बहुत ही महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो भारत और जापान की ये जो पार्टनरशिप है ना, ये कमाल है। और फिर से जापान ने यह वादा किया है कि अगले 5 सालों में 2027 तक हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 5 ट्रिलियन येन। येन बेसिकली इज द करेंसी ऑफ जापान। एंड 5 ट्रिलियन येन का मतलब हुआ कि 42 बिलियन डॉलर, मतलब लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है। तो बहुत पैसा मिल रहा है। तो इसीलिए भैया नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने फूमियो किशिडा की जबरदस्त तरीके से वेलकम की। तो हैदराबाद हाउस में दोनों की मीटिंग हुई और उसके बाद फिर बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। देखिए यहां पे यूक्रेन और रशिया पे भी बात हुई। उस पे तो क्या, अब यहां पे किशिडा ने बोला कि देखिए हमने सब कुछ बता दिया है, हम चाहते हैं कि पीस रहे, हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो। और देखिए जापान अमेरिका के साथ, आपको पता ही है, जापान क्वाड ग्रुप का भी हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए ये मीटिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। क्वाड में आपको पता ही है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। अब ये जो ग्रुप है, इसको चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। और जापान को भी देखिए, जापानी बहुत टैलेंटेड होते हैं, हाईली टैलेंटेड होते हैं। इतने खतरनाक लोग हैं, इतने खतरनाक लोग थे, अब तो नहीं है। इन्होंने पूरे चाइना को खत्म कर दिया था, आपको पता है ना। चाइनीज आर नॉट वेरी गुड फाइटर्स। वो हाँ टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फाइटर्स नहीं है वो। इतिहास गवाह है, क्योंकि चाइना जितने भी आज तक युद्ध लड़ा है उसने हार ही देखा है। 1800 से, मैं थोड़ा सा इतिहास में जा रहा हूं, 1900 तक चाइना ने सारे युद्ध हारे। और इसमें पता है जापान का पूरा कंट्रोल आ गया था चाइना पे, पूरा का पूरा जापान। तो जापानी इतने टैलेंटेड होता, अभी तो हथियार बनाते नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है इनको संरक्षण देता है कि तुम परेशान मत हो, तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी हम आएंगे। तो अभी कोई ऐसा हथियार ये लोग बढ़ाते नहीं है। लेकिन चाइना की वजह से जापान ने अब कई बार स्टेटमेंट दिया है कि अब हम देखो भाई अपनी आर्मी बढ़ाने लगेंगे और हम हथियार बनाने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जापान ऐसे ऐसे हथियार बना देगा ना कि चाइना ने कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वॉर के लिए बहुत अच्छा लगा। वॉर के लिए जापान ने ये बोला कि भाई हम चाहते हैं कि वायलेंस खत्म हो, और हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात भी बोली, और जो भी प्लान्स है वो हमने बता दिए हैं। अब आगे जो भी होगा वो देखेंगे। तो ऐसा वॉर पे तो वही घिसा पिटा डायलॉग जो सब हर कोई बोल रहे हैं कि देखिए हमने सब कुछ हो गया है और हम इसको कंडेम करते हैं, हम चाहते हैं वॉर रुक जाए, वायलेंस खत्म हो जाए। लेकिन बात यह है कि भारत और जापान के बीच में जो बातें हुई है वो अहम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये इतना इन्वेस्टमेंट, दूसरा 20,500 करोड़ का और इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इतने पैसे और इन्होंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, बायोडायवर्सिटी सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट यहां पे और आया है। ओके, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आर प्रेजेंटिंग अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस इन दिस कंटेक्स्ट द डीपनिंग ऑफ, देखिए ये वर्ड्स को बहुत ध्यान से पिरोया जाता है। डीपनिंग ऑफ इंडिया जापान पार्टनरशिप इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द टू कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर इंडो पैसिफिक। तो यहां पे इंडो पैसिफिक रीजन की भी बात हुई है। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन को खतरा चाइना से है ना, बहुत ज्यादा खतरा है चाइना से। कल मैंने एक लेक्चर लिया था कि कैसे चाइना को रशिया चाहिए भारत को काउंटर करने के लिए। अगला जो बहुत बड़ा थिएटर होगा वो होगा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन। ये मेजर थिएटर बनने वाला है जहां पे पावर स्ट्रगल शुरू होगी। और चाइना ऑलरेडी इंडियन ओशन में भी आ गया है। अब उसने मिलिट्री बेसिस स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। तो यहां जो भारत और जापान का रिलेशन है, जो गहराइयां है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में इन्होंने इंडो पैसिफिक भी जोड़ दिया कि इसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड विल इनकरेज पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी। अगेन पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये लगभग हर किसी के स्टेटमेंट, जब भी कोई भारत आ गया, कोई बाहर जाएगा, तो ये आप देखेंगे ही देखेंगे। ये मोदी जी ने बोला। और adding that they also exchanged views on regional and global issues। ग्लोबल इश्यूज तो इस समय तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, रशिया और यूक्रेन का इशू है। अब उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी, यहाँ पे 2+2 डायलॉग की भी बात हुई। ठीक है, वो देखिए पिछली जो मीटिंग हुई थी ना वो 2018 में हुई थी। 3.5 साल बाद ये मीटिंग हो रही है। कोविड आ गया तो उसमें तो सब कुछ बंद। तो उस कंटेक्स्ट में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में कोई इतना बड़ा लीडर आया है और भारत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके गया है वो, है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद फिर ये प्रमोशन पार्टनरशिप, देखिए यही प्रमोशन पार्टनरशिप 2014 में शुरू हुई थी, जिसमें 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन जो है, JPY जापानीज येन जो है,
ये वादा किया था शिंजो आबे ने, और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा हुआ। टारगेट जापान जो बोलता है पत्थर की लकीर, उसने अगर बोला है कि 5 दिन में काम खत्म होगा, वो 3 दिन में काम खत्म करके दे देगा। तो ये चीज है। तो 3.5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरा हो गया। अब यही इसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस बार अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन येन की बात की गई है। अब आप बोलेंगे कि सर इतना क्या जापान को कुछ मिलेगा? भैया जापान को बहुत कुछ मिल रहा है। मेन तो मलाई जापानी खा रहा है ना। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है भाई, जापानीज वीसी भी यहां पे, जापानीज वेंचर कैपिटलिस्ट भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में उन्होंने फंड किया हुआ है। तो स्टार्टअप में जब फंड किया है तो जब रिटर्न्स आएंगे तो जापान को ही तो जाएगा ना वो पैसा। ये भी तो आप समझिए, इट्स ऑल अबाउट मनी। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नोटेड विद एप्रिसिएशन दैट सिंस द एलिवेशन ऑफ टाइज टू ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हैड बीन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी रहा है। आगे देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेटिस्फैक्शन दैट इन्वेस्टमेंट टारगेट ये पूरा का पूरा हो चुका है, और अभी भी जापान से इन्वेस्टमेंट आते जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी पे भी पैक्ट्स जो है इन्होंने अनाउंस किया। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, और क्लीन एनर्जी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, कार्बन एमिशंस को कम करना है। तो इसलिए जापान और भारत दोनों ने इस पे भी बातचीत की है। तो फिलहाल ये लेक्चर था। इसीलिए भारत जापान की पार्टनरशिप और मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापानियों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और आगे भी वो करता रहेगा। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।